आज आपसे शेयर करूंगी 28वें रोज़े से लेकर चांद रात तक की रूटीन। करूंगी अपने घर की साफ़ सफाइयाँ और ईद के लिए सजाएंगे अपना घर। तो आज के व्लॉग को आपको स्किप नहीं करना है और आज के व्लॉग में आपको ये भी पता चलेगा कि मैं इतने दिन कहाँ रही और व्लॉग क्यों नहीं आया। तो आपको व्लॉग स्किप नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। भाई यहाँ पर जो है ना, मैं स्टार्ट कर रही हूँ 28वें रोज़े की सहरी का। ये मेरा व्लॉग का कुछ क्लिप हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और यहाँ पर जो है ना 28वां रोज़ा था, मतलब 28वां रोज़े की सहरी चल रही थी यहाँ पर। और इशाल ने कहा कि आज के पराठे जो है ना मम्मा मैं बनाऊँगी और मैं बनाऊँगी स्क्वायर पराठे। तो मैंने इसको मना किया कि नहीं, आप पराठे नहीं बनाओ, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर आपने पराठे बनाए और पराठे ख़राब हो गए तो सहरी तो सबकी यहीं रह जानी और बिना सहरी के जो है ना सबको रोज़ा रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रूम में अंधेरा हो रहा है, बिस्तर लगे हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है सहरी का वक्त हो रहा था। और इशाल को जो है ना यहाँ पर पुरजोश थी कि मम्मा नहीं, आज तो पराठे मैं नहीं बनाने। तो कहती है मैं ना आपको रोटियाँ पराठे बेल बेल कर देती जाती हूँ, जिस तरह आप बनाते हो ना सेम ऐसे ही बनाऊँगी। मुझे इस तरह से कह रही है तो मुझे हंसी भी आई। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, आप जो है ना मुझे बेल कर देती जाओ और मैं जो है ना पराठों को सेकती जाती हूँ तवे के ऊपर। फटाफट गर्मा गर्म बनाकर पराठे बना लेते हैं। लेकिन यह है कि मुझे इससे उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे पराठे बनाएगी, लेकिन माशाल्लाह आप सब देख सकते हैं कि कितनी स्क्वायर रोटी इसने तैयार करी है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने बोला कि फटाफट से ना सहरी का टाइम होने ही लगा था, तो देर भी हो गई थी। और मैंने कहा कि आप शेप वाले पराठे बना रही हो तो ऐसा ना हो टाइम ज़्यादा लग जाए, तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पर पराठे फ्राई किए और हमने अच्छी सी मज़े से सहरी करी। और ईशान ने पराठे भी बहुत ही अच्छे बनाए थे। अच्छा जी, तो प्यारी बहनों यहाँ पर जो है ना सुबह हो चुकी थी, मतलब है कि 28वां रोज़ा स्टार्ट हो चुका था। सहरी हम करके सो गए थे और उठते के साथ जो है ना मैंने सबसे पहले यही सोचा कि किचन को साफ़ सुथरा कर लिया जाए। महानूर से कहा कि पूरे घर की डस्टिंग वगैरह कर लो, तो महानूर ने अपना काम जो है ना स्टार्ट कर दिया था। इशाल से मैंने कहा कि आप जो है ना यहाँ पर जितना भी हमने रमज़ान का डेकोर वगैरह किया था ना, उन सब चीज़ों को यहाँ से हटा दो। ये जो टेबल वगैरह रखा हुआ है इसको रूम में ले जाओ, ये वाली दीवार को जो है ना पूरा खाली कर दो, क्योंकि अब जो है ना हमें सफाइयाँ वगैरह करनी है, ईद के लिए अपने घर को सजाना है, संवारना है। तो यहाँ पर जो है ना आप ये सारी जगह को खाली कर दो। तो बस यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ऊपर जो फैंसी लाइट वगैरह लगी हुई है ना मेरी, उनको भी मुझे वॉश करना है। तो यहाँ पर ईशान ने फटाफट से अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना स्टार्ट कर दिया। महानूर अपने घर की में जो है ना सारी डस्टिंग वगैरह कर रही थी, घर को सफाई करना हमने स्टार्ट कर दिया था ईद के लिए, क्योंकि ये आखिरी के रोज़े होते हैं। तो साथ साथ मेरे क्लाइंट भी आ रहे होते हैं, मुझे उनको भी देखना होता है, घर को भी देखना होता है, इफ्तारी भी बनानी होती है। तो यहाँ बहुत सारे काम होते हैं। अच्छा, यहाँ हस्बैंड के ऑफिस के जाने का टाइम हो गया था, तो मैंने भी इनको सुबह सुबह काम में लगा दिया कि पहले मुझे फ़ैन साफ़ करके दें, उसके बाद जो है ना आप अपने ऑफिस चले जाइएगा, क्योंकि फिर ये चले जाएंगे ना तो हाथ में नहीं आते। तो बस यहाँ पर इन्होंने अपना काम किया, इन्होंने फ़ैन वगैरह मुझे साफ़ करके दिए, क्योंकि हम जो है ना सारे नीचे के काम कर रहे थे। घर में दीवारें वगैरह वॉश करना, किचन को साफ़ करना और भी मज़ीद दूसरे काम थे। तो इन्होंने जो है ना मुझे तीनों रूम के फ़ैन साफ़ करके दे दिए। ये सब कुछ करने के बाद मैं किचन में आ चुकी थी। अच्छा, किचन का जो कॉर्नर मैंने पूरा डेकोर करके रखा हुआ है ना, तो पूरा रमज़ान यहाँ पे काम वगैरह किया था, तो चिकनाई वगैरह तेल उड़ता रिया है इस तरह से। तो मैं जो है ना डेली रूटीन में सफाई कर ही रही थी, सफाई कर ही रही थी। और यहाँ पर जो है ना सारे चूल्हे वगैरह भी गंदे हो रहे थे, तो इनको मैंने पानी डालकर जो है ना पहले ही भिगाने के लिए रख दिया था, ताकि जल्दी से ये नरम हो जाएगा तो ये चूल्हे जो है ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर भी इस पूरे कॉर्नर को मुझे साफ़ करना था, क्योंकि ज़ाहिर बात है डस्ट तो आती ही रहती है ना, आप जितना भी सफाई कर लो लेकिन मिट्टी से जान आपकी नहीं छूटती। तो मैंने कहा कि भाई रमज़ान तो अब गुजर चुका है, अब फ्राई का काम जो है ना इतना ज़्यादा नहीं होगा। खैर से 2 से 3 रोज़े रह गए थे। 28वें रोज़े के बाद सिर्फ 2 रोज़े फिर रह जाते हैं, लेकिन 28वीं भी इफ्तारी हमें बनानी होती है। तो मैंने कहा कि सारी चीज़ों को धो के साफ़ सुथरा करके ड्राई करके वापस से अपनी अपनी जगहों पे रख दूँ, ताकि ईद अच्छे से गुजर सके और यहाँ पर सारा एरिया जो है ना मेरा साफ़ और नीट क्लीन हो जाए। तो बस जी यहाँ पर सारे बर्तनों को वॉश वगैरह कर ड्राई होने के लिए रख दिया और अपनी जगहों पर जो है ना बाद में मैंने लगा दिया था इनको। लेकिन अब ये बता दूँ कि मेरा जो है ना इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था। ईद पर भी मैंने बड़ी मेहनत करी, इतने सारे व्लॉग्स तैयार किए। ये रमज़ान 27वें रोज़े से मेरे सारे जो है ना व्लॉग आना बंद हो गए थे, क्योंकि मेरा मोबाइल हो गया था ख़राब, स्टक हो गया था, इसकी मेमोरी जो है ना पूरी जा चुकी थी और है ना इसका स्टोरेज फुल हो गई थी, जिसकी वजह से वो ज़रा भी नहीं चल रहा था। ना गैलरी में वीडियोज़ आ रही थी, ना बिल्कुल सेफ़ हो पा रहा था, ना ही कोई ऐप चल पा रही थी और ना ही जो है ना मेरा यूट्यूब ऑन हो रहा था, जिसकी वजह से जो है ना मैं अपने व्लॉग डाल ही नहीं पा रही थी। और आज जो है ना मेरे सारे व्लॉग मैंने मोबाइल को ठीक करवाया है और उसके बाद जो है ना आज यह व्लॉग मेरे आपके सामने
सामने आ रहे हैं, तो मतलब है ये 28वें रोज़े से लेकर ना ईद तक के व्लॉग आपको मेरे आगे तक देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। ईद के जितने भी व्लॉग के मैंने क्लिप्स बना के रखे ना, वो आपको जो है ना नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना कश्मीरी चूड़ियों की बड़ी धूम मची हुई थी, तो मैंने बोला कि मैं भी बाज़ार जाऊँ, कश्मीरी चूड़ियाँ लेकर आऊँ। तो मैं बाज़ार गई थी, तो लेकिन बाज़ार में जो है ना 1000 रुपये दर्जन कश्मीरी चूड़ियाँ मिल रही थी। उफ़ अल्लाह! फिर मैंने जो है ना 300 रुपये की कांच की चूड़ियाँ ख़रीद ली, और है ना मेटल की चूड़ियाँ मेरे पास रखी हुई थी, और 100 रुपये के घुंघरू खरीदे। तो 400 रुपये में, सिर्फ़ और सिर्फ 400 रुपये में जो है ना मैंने घर में ही अपनी कश्मीरी चूड़ियाँ तैयार करी। ये पिंक ड्रेस के लिए मैंने तैयार करी थी, जो मैं ईद के दिन वेयर करूँगी, अपना पिंक कलर का ड्रेस। तो मैंने कहा भाई कश्मीरी चूड़ियाँ सब पहनेंगे तो मैं भी तो पहन लूँ। तो ये देखें, ये मेटल की जो चूड़ियाँ रखी हुई थी ना, इस पर बस 100 रुपये के घुंघरू लिए, और कहाँ 1000 रुपये का, 1200 रुपये का कश्मीरी चूड़ियों का सेट मिल रहा था। थोड़ी सी समझदारी दिखाई, थोड़ी सी मेहनत दिखाई, और जो है ना अपने लिए घर में ही मैंने घुंघरू वगैरह लगा के कश्मीरी चूड़ियाँ तैयार कर ली। तो मेरी प्यारी बहनों, आप सबको कमेंट सेक्शन में लाज़िम बताना है कि आप लोगों को मेरी कश्मीरी चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं, और ये भी बताना है कि आप सब ने कश्मीरी चूड़ियाँ ईद को पहनी थी या नहीं पहनी थी। यहाँ पर है ना इफ्तारी का टाइम हो चुका था, तो बस मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से जो है ना प्याज वाले पकोड़े बना लूँ और आलू के पकोड़े बना लूँ। अच्छा, ये जो ना आखिरी के रोज़े होते हैं ना, तो इसमें जो है ना मैं बहुत ज़्यादा कम कुकिंग कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट आ रहे होते हैं, और क्लाइंट का जो है ना कोई टाइम नहीं होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कभी ज़्यादा क्लाइंट होते हैं, कभी कम होते हैं। वैसे तो कॉल करके ही आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार जो है ना अचानक से भी आ जाते हैं। तो फिर हस्बैंड यही कहते हैं कि लास्ट के जो रोज़े होते हैं ना, तो उसमें आप कम से कम जो है ना कुछ बना लिया करो। तो फिर मैंने बोला सबसे ज़्यादा आसान जो है ना ये प्याज वाले पकौड़े और आलू वाले पकौड़े हैं। बाकी जो है ना एक मैंने समोसे तैयार कर लिए थे, क्योंकि लास्ट के रोज़े थे ना, तो समोसे वगैरह सब कुछ जो मैंने फ्राई वगैरह करने का आइटम था ना, वो मैंने रमज़ान में जो है ना उसके अंदर बना के रख दिया था फ्रिज वगैरह में। तो वो सब कुछ ख़त्म हो चुका हुआ था, सारा खा के ख़त्म कर लिया था। फिर सेकंड टाइम फिर बनाया था, फिर ख़त्म हो चुका था। क्योंकि आपने पूरे 30 दिन मेरे व्लॉग्स में देखा ही है कि मेरे घर में जो है ना इफ्तारी का जो एहतमाम है ना, वो बहुत अच्छा किया जाता है। हर चीज़ फ्राई आइटम मैंने चाहिए होती, कोई भी एक दिन जो है ना मेरे फैमिली को खाली नहीं जाने देते वो लोग। तो बस यहाँ पर आखिरी के दिन थे ना, तो भी इन्होंने कहा कि बस कीमे वाले समोसे लाजिम बना लेना। यूँ नहीं है कि भाई नहीं बनाओ, आप थक जाओगी, लेकिन नहीं, बनाना लाजिम है। एक दो चीज़ें बनाओ, लेकिन बनाना ज़रूर। तो बस यहाँ पे आलू वाले पकोड़े थे, और ये थे, और साथ में एक जो है ना ये पेस्ट्री बच गई थी, अरेबियन पफ, वो मैंने फ्राई करके इसे भी फ्रिज खाली किया, और साथ ही साथ कुछ समोसे वगैरह मैंने बनाए थे, वो भी फ्राई करके और जो है ना दस्तरखान पे रखा। और यहाँ पर जो है ना 28वें रोज़े की इफ्तारी का वक्त हो चुका था, और वही हमेशा की तरह, जिस तरह से मम्मियाँ होती हैं ना, किचन में ही काम कर रही होती हैं, आखिरी टाइम तक बिज़ी होती हैं, और इफ्तार हो चुका होता है, और हमारे जो है ना इफ्तार के लिए जो है ना काम ख़त्म नहीं हो रहे होते हैं, हम किचन से निकलने का नाम नहीं ले रही होती हैं। यही आज मेरे साथ हुआ था। यहाँ पर इफ्तार हो चुका था, यहाँ पर शोर मच रहा था, हस्बैंड भी चिल्ला रहे हैं, मानो रिशाल भी बोल रही है, मम्मा किचन से बाहर आ जाओ, देर हो रही है, इफ्तार हो गया है, मकरूह हो जाएगा रोज़ा। तो बस फिर यहाँ पर हमने रोज़ा इफ़्तार किया, और रोज़ा इफ़्तार करते के साथ जो है ना मैं अपने कामों पर फिर दोबारा से लग गई थी। कोई क्लाइंट वगैरह भी नहीं था, तो मैंने बोला कि सबसे पहले जो है ना हस्बैंड से मैंने कहा आप जल्दी से जाएं, और जो है ना मुझे न्यू पर्दे लगाने हैं। आज हमारे यहाँ पर जो लिविंग एरिया है ना, यहाँ पर मुझे न्यू पर्दे लगाने थे। तो यहाँ पर मैं पुराने पर्दे जो मेरे वेलवेट के लगे हुए ना, उनको मैं उतार कर जो है ना लॉन्ड्री के लिए डालने लगी थी, और ये पाइप जो मेरा लगा हुआ है ना, इसकी जगह पर मुझे न्यू पाइप लगाना था, जिसके लिए मैंने कहा था कि कारपेंटर को बुला कर ले आए हस्बैंड को। तो वो जो है ना हस्बैंड जल्दी से चले गए थे, और उन्होंने बोला कि जैसे इफ्तार हो गया है ना, तो मैं फटाफट जाकर जो है ना कारपेंटर को ले आता हूँ, आप ये पर्दे वगैरह उतार दो, ताकि वो आकर न्यू पाइप लगा दे। तो बस यहाँ पर जो हस्बैंड आ चुके थे कारपेंटर को लेकर, तो ये वाली जो पूरी मेरी सामने की दीवार है ना, ये मेरा लिविंग एरिया है, और यहाँ पर जो है ना मुझे ये फुल पाइप लगाना था, क्योंकि पीछे जो है ना बिजली के बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं। तो मैं चाह रही थी इनको हाइड करना, कि मैंने बोला कि इनको जो है ना यहाँ से छुप जाए, और ये पूरी दीवार पर जो है ना मेरे पर्दे लग जाएँ। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं कुछ दिनों पहले जाकर ना पर्दे वगैरह लेकर आई थी, जिसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई थी, लेकिन पर्दे जो लेकर आई ना वो आज आपको देखने को मिलेंगे। तो बस यहाँ पर जो है ना ये भाई साहब जो है ना पर्दे वगैरह लगवाए, पाइप लगाकर चले गए थे। अब यहाँ पर मैंने फटाफट से पर्दे लगाना स्टार्ट कर दिए थे। पर्दे लगाने के लिए जो है ना इसमें भी काफ़ी टाइम लगा है। पर्दे जो है ना मेरे बिल्कुल प्लेन है, तो इनके ऊपर जो है ना काफ़ी सिलवटें वगैरह थी, बहुत ज़्यादा गुंज वगैरह हो रहे थे, थोड़े साइज़ में भी जो है ना ये बहुत बड़े थे। तो इनको मैंने पहले ही छोटा वगैरह कर दिया था, इनको मशीन के अंदर चला दिया था, कि मशीन में इसके ऊपर सिलाई वगैरह करके इसको स्टिच करके इनको साइज़ का बना दिया था। और साथ ही साथ जो है ना ईशान ने बड़ी ही सारी मेहनत करके ना इन पर्दों के ऊपर इस्त्री वगैरह कर दी थी, प्रेस कर दिया था, ताकि जो पर्दे लगने के बाद जो अब ये पूरा टाइम तक लगे ही रहेंगे, काफ़ी टाइम लगे रहेंगे, तो इनको बार बार उतारा तो नहीं जाता। तो इसलिए जो गुंज वगैरह हो रहा था उनके ऊपर ईशान ने बड़ी मेहनत करी और इस्त्री करी। और मैं जो पर्दे लाई हूँ ना कंट्रास्ट में लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना हर चीज़ ग्रे कलर की लगी हुई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सोबर सा डिसेंट सा लुक आए। तो यहाँ पर जो है ना मैं कंट्रास्ट में पर्दे लेकर आई थी, डार्क ग्रे और लाइट ग्रे। अच्छा, सामने वाली जो बड़ी दीवार है उसके ऊपर मैंने 6 पर्दे लगाए थे,
और ये उसके सामने जो छोटी दीवार है यहाँ पर भी हमारी एक विंडो बनी हुई है। यहाँ पर से जो है ना डक नज़र आता है, सामने जो है ना बराबर पड़ोस में घर है ना वो भी नज़र आता है। तो यहाँ पर मैंने 3 पर्दे लगाए थे। यहाँ पर 2 डार्क ग्रे कलर के लगाए थे और सेंटर में मैंने जो है ना एक बड़ा पर्दा लेकर आई थी लाइट ग्रे कलर का, वो लगाया था। तो ये कंट्रास्ट जो है ना मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप सबको भी व्लॉग उसमें कमेंट में सेक्शन में लाजिम बताना है कि आपको मेरे पर्दे कैसे लगे। और यहाँ पर जो है ना हमारी ईद की तैयारियाँ ही चल रही थी। और फिर ये वाला जो आप वास देख रहे हैं ना, ये मैंने दूसरे वाले रूम में रखा हुआ था, कुछ टाइम पहले लेकर आई थी, रूम में रखा हुआ था। तो उसको जो सोचा मैंने कि इसको भी यहाँ कॉर्नर में ला के रख दिया जाए, ताकि यहाँ का जो है ना लिविंग एरिया का थोड़ा सा जो लुक है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाए और जो है ना एक ट्रांसफॉर्मेशन बन जाए कि भाई पहले हमारा घर जो है ना इस तरह से था और यहाँ मैं देख देख कर जो है ना खुश भी हो रही थी कि यहाँ पर जो है ना ये वास भी अच्छा लग रहा है फ्लावर का, और साथ ही साथ पर्दे भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। आप सबको लाजिम बताना है कि पहले वाले पर्दों की जो दीवार थी बिल्कुल सिंपल सी, वो अच्छी लग रही थी, या फिर ये न्यू लुक जो है मेरे पर्दों का, ये न्यू कर्टन जो मैंने लगाए हैं ये आपको अच्छे लग रहे हैं, ज़रूर आपने बताना है। और ये पर्दे 6 दीवार पे जो मैंने ना ये 6 पर्दे लगाए हैं, बीच में जो है ना 2 ग्रे डार्क ग्रे लगाए हैं, फिर 2 लाइट ग्रे कलर के, फिर कॉर्नर पे जो है ना मैंने 2 डार्क ग्रे कलर के लगाए हैं। तो कंप्लीट ये 6 पर्दे हो गए और सामने वाली दीवार पे मैंने 3 पर्दे लगाए। तो ये है कंप्लीट लुक मेरे लिविंग एरिया का। अच्छा जी, तो आज 28वां रोज़ा था ना, तो सुबह से ही जो है ना अबर-अबर मौसम बना हुआ था, बारिश का मौसम था, लेकिन वो इफ़्तार से पहले था। और इफ़्तार के बाद जब मैंने देखा ना तो बादल जा चुके थे। मैंने हस्बैंड से कहा कि मैं पर्दे वगैरह लगा के फ्री हो चुकी हूँ, सारे काम हो चुके हैं और कोई क्लाइंट भी नहीं, तो आप मुझे ना थोड़ी देर बाज़ार में कुछ काम है तो आप मुझे ले जाएँ। तो मैं ज़रा रेंचो लाइन तक गई थी और बस रेंचो लाइन में मैं सिर्फ 10 मिनट मैंने गुजारे वहाँ पर, थोड़ा अपना काम वगैरह निपटाया। और वहाँ पर जो है ना इतनी आंधी तूफ़ान, इतनी तेज़ हवाओं के साथ जो है ना वो बारिश हुई है 28वें रोज़े की रात को। और आपको कराची में रहने वालों को पता ही होगा कि कितनी वो खौफनाक बारिश थी जहाँ पर हम फंस चुके थे और बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक वो माहौल था यहाँ पर। फिर मैं घर पर आई तो महानूर इशाल अकेले थे, वो दोनों डर के सहमी हुई थी। पूरे घर के दरवाजे इन्होंने बंद करके रखे हुए थे। बस फिर वहाँ पर कुछ देर के लिए हमें जो है ना किसी एक शॉप वाले भाई ने पनाह दी और बोला कि आप लोग यहाँ पर खड़े हो जाएं, जब हवा रुक जाएगी फिर आप लोग घर चले जाइएगा। तो हम लोग वहाँ पर 10 मिनट मुश्किल से खड़े रहिए और बड़ी मुश्किल से फिर अपने घर पर आए। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना चांद रात का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। 29वें रोज़े का जो कोई भी क्लिप था ना वो सारे डिलीट हो चुके हैं मुझसे। और उस दिन मैंने कुछ ज़्यादा क्लिप तैयार भी नहीं किए थे क्योंकि जो है ना क्लाइंट ज़्यादा थे, काम ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने जो है ना अपने काम को पे ऊपर फोकस किया था। अब यहाँ पर जो है ना 29वां रोज़ा 30वां रोज़ा स्टार्ट हो चुका था और 30वें रोज़े की मतलब आज चांद रात थी। अब अचानक से जो है ना हमें स्वीपर भाई ने कहा था कि आज जो है ना सीढ़ियाँ धुलेंगी। जब सीढ़ियाँ धुलती हैं ना तो मेरा तो खुशी का कोई आलम नहीं होता कि मुझे जो है ना फिर पूरे घर को धोना होता है और गेट वगैरह धोना होता है। तो मैंने बोला ऊपर से सोने पे सुहागा कि चांद रात थी। तो अब जो है ना मुझे चांद रात यहाँ पर असल में लगने लगी थी क्योंकि भाई मेरा घर साफ़ हो रहा था, धुल रहा था, किचन वगैरह मैंने सारे ही 28वें रोज़े को साफ़ कर लिया था। अब यहाँ पर जो है ना मेरा बाहर का ये मेन गेट है ना, इसे मैं खुले पानी से धोने लगी थी। तो मैंने बोला जब तक स्वीपर भाई जो है ना वो आए नहीं है, स्वीपर भाई जब आए नहीं है ना तो मैं जल्दी से घर को धो लूँ। और उन्होंने कहा था कि आप लोग अगर गेट वगैरह वॉश करने हैं तो आप लोग कर लो। तो वो बेचारे आके बाहर खड़े हो गए थे और मैंने उनको रोक के रखा कि भाई मैं अपना फ़र्श वगैरह धो रही हूँ, आपने अभी स्टार्ट नहीं करना है सीढ़ियाँ धोना, मैं पहले अपना घर धो लूँ ना, उसके बाद आपने सीढ़ियाँ धोना स्टार्ट करनी है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना दोपहर के 12:30 बजे का वक्त हो रहा था और वैसे जो है ना महानूर इशाल और जो है ना मैं हूँ ना दोपहर को 1 बजे के वक्त उठते हैं क्योंकि अज़ानों का वक्त हो जाता है ना, तो उठते हैं और फिर नमाज़ वगैरह अदा करते हैं और उसके बाद जो है ना सारे अपने काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना मैंने आज हस्बैंड को भी जल्दी उठा दिया, चांद रात थी, महानूर इशाल को भी उठा दिया कि भाई जल्दी उठो, यहाँ पर पूरा घर धोना है, फ़र्श धोना है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये वाला जो है ना मुझे मौका कभी कभार मिलता है जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें हो जाएँ तब मैं अपने घर को धो सकती हूँ, या फिर जब कभी सीढ़ियाँ धुल रही हो ना तब मैं अपने घर को धो के खुले पानी से साफ़ कर सकती हूँ। वैसे नॉर्मली जो है ना हम लोग फ़र्श तो पोछा तो लगा रहे होते हैं, लेकिन पोछे में क्या होता है ना कि सफ़ेद रंग के टाइल्स हैं और टाइल्स की कहीं कहीं से फिलिंग खुल जाती है ना, तो वहाँ पर जो है ना मेल मट्टी वगैरह जो है ना जमा हो जाता है, लेकिन वो पोछे से साफ़ नहीं होता। जब तक हम इसे खुले पानी से इस तरह से वॉश ना करें ना, साफ़ सफाई ना करें, तब तक ये फ़र्श चमक के उभर के निकलता नहीं है। तो ये वाला जो मुझे टाइम है ना, मुझे जब भी ही मिलता है जब हम सीढ़ियाँ धो रहे हो ना तब मैं खुले पानी से वॉश कर सकती हूँ। तो मैंने हस्बैंड को भी उठा दिया कि आप जो है ना पानी भर भर के जो है ना मुझे ला कर दें और फ़र्श के ऊपर डालें। और यहाँ पर जो है ना इशाल ने फ़र्श को ब्रश वगैरह की मदद से जो है ना इसकी जो लाइंस वगैरह होती है ना टाइल्स की, उनको साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था ताकि उसमें जितनी भी मट्टी मेल कुचैल है ना वो सब निकल कर जो है ना सामने आ जाए। और मैंने यहाँ पर जो है ना वाइपर लगाकर सारा मेल कुचैल पानी सारा सीढ़ियों में डालने लगी थी क्योंकि बाहर जो है ना स्वीपर भाई खड़े हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे और कह रहे थे बाजी आप आराम से धो लें, कोई मसला नहीं है, आप मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आप अपना घर साफ़ कर लें क्योंकि कल आप लोग की ईद है। तो उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया और यहाँ पर जो है ना मैंने जल्दी जल्दी से फ़र्श वगैरह धोया,
हस्बैंड ने खुला पानी ला लाकर जो है ना बाल्टियाँ भर भर के पानी डाला और ईशान ने सफाई करी। और यहाँ पर जो वीडियो शूट कर रही है ना, ये महानूर कर रही है। मतलब आज का जो चांद रात थी ना, हम सब ने मिलकर घर की सफाई करी, घर को धोया, साफ़ किया और असल में जो है ना चांद रात मनाई। अच्छा, मैं अगर चाहती ना तो अभी से 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी बताया, जैसे कि 28वें रोज़े की रात में बारिश हुई थी, लेकिन उस वक्त जो है ना हम बाहर फंस चुके थे और बड़ी मुश्किल से हम घर पर पहुँचे। किस तरह से 10 मिनट का सफ़र था जो हस्बैंड ने बाइक के ऊपर आधे पौने घंटे के अंदर जो है ना उसको पार किया और हम घर तक पहुँचे। तो बस हमें आते आते भी लेट हो गया था और जो है ना इतना ज़्यादा दिल में खौफ भी था क्योंकि रात की बारिश थी और बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान के साथ बारिश थी। इस वजह से भी मैं घर नहीं धो पाई थी। लेकिन ये है कि मुझे ऐसा था कि भाई घर धुल जाएगा, चांद रात तक जो है ना सीढ़ियाँ वगैरह धुलेंगी इंशाल्लाह, तो फिर मैं घर को धो लूँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना आज चांद रात थी और फिर जो है ना स्वीपर भाई ने भी कह दिया कि सीढ़ियाँ धुल रही हैं। तो फिर जो है ना मेरा तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैं और कल जो मैंने यहाँ पर पर्दे लगाए थे ना, उसको देख देख कर इशाल की जान जाए जा रही थी कि मम्मा मैंने पूरे पर्दे इस्त्री किए थे, आपने मेरी मेहनत ख़राब कर दी, सारे पर्दे उठाकर ऊपर लगा दिए हैं, वो सारी इस्त्री उसकी ख़राब हो गई। पर मैंने कहा कि आपको अपने पर्दों की फ़िक्र है और मुझे यहाँ पर जो है ना अपनी ज़मीन की फ़िक्र है कि मेरी ज़मीन पाक साफ़ हो जाए, अच्छी हो जाए, साफ़ सुथरी हो जाए, तो मेरे दिल को सुकून आए। तो बस यहाँ पर जो है ना हम दोनों शोर ही मचा रहे थे और साथ ही साथ काम भी करते जा रहे थे। यहाँ पर जो है ना मेरा पूरा फ़र्श धुल चुका है, काफ़ी टाइम मैंने ले लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना घर एकदम साफ़ सुथरा हो चुका था। अब दिल को सुकून आ रहा था और ऐसा लग रहा था नूर ही नूर मेरे घर में आ रहा है। वैसे देखा जाए ना तो हर घर की अपनी रूटीन होती है, अपने घर की अलग सेटिंग होती है। जिसकी जॉइंट फैमिली होती है वो अपने घरों को अपने हिसाब से सफाई कर रहे होते हैं, अपने तरीके से लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं अपने तरीके से अपने घर को लेकर चल रही होती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने यहाँ पर सारे घर को साफ़ सुथरा कर लिया था। यहाँ पर ना असर की अजान का वक्त हो चुका था और कुछ क्लाइंट भी बीच में आए थे, उनको भी मैंने देखा, लेकिन उनका भी काम वगैरह किए। फिर मैं थोड़ी देर के लिए फ्री थी तो मैंने बोला क्यों ना अपना हेयर डाई कर लिया जाए। तो यहाँ पर जो है ना मैंने डिक्सन का कलर ले लिया था और अपने हेयर पे लगाने लगी थी। अच्छा, फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके हाथ में कोई हुनर है ना तो आप अपना काम खुद कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं किसी पार्लर में जाती और मुझे पार्लर का काम नहीं आता तो मेरे यहाँ पर 4-5 हज़ार रुपये चले जाने थे कलर लगवाने पे। लेकिन ये क्या हुआ ना कि अब मैं खुद आता है मुझे काम, तो यहाँ पर मैंने खुद अपना काम कर लिया जो फ्री में हो गया। सिर्फ ट्यूब का और कहना कलर वगैरह का खर्चा हुआ। अच्छा जी, अगर आप लोगों को सिलाई वगैरह आती है ना तो आप जो है ना दर्जी के पैसों से बच जाते हैं। आप अपने कपड़े खुद अच्छे से अच्छे स्टिच कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो हुनर अपनी बेटियों के हाथ में लाजिम दिया करें, अपनी बेटियों को ज़रूर हुनर सिखाएं। दूसरों के लिए ना सही, अपने खुद के लिए ही हुनर उनके हाथ में लाजिम डालें ताकि कभी भी ज़रूरत आने पर ना उन्हें किसी का मोहताज ना होना पड़े, अपना काम अपने ही खुद से कर सकें वो। तो बस जी यहाँ पर जो है ना आखिरी लम्हात थे, आखिरी रोज़ा था, 30वें रोज़े की इफ्तारी थी और यहाँ पर दुआओं का वक्त स्टार्ट हो चुका था। मैं यहाँ पर इफ्तारी के लिए जो है ना तैयार हो गई थी, अपने घर में अपनी दस्तरखान पर आकर बैठ चुकी थी। ज़्यादा इफ्तारी कुछ भी नहीं था, थोड़ा बहुत जो आइटम था समोसे वगैरह जो मैंने बना कर रखे थे वो फ्राई कर लिए थे, फ्रूट चाट बना लिया था और हलीम हमेशा की तरह जो हमारे जो दस्तरखान पर होती है ना, हमारे दस्तरखान की आन, हमारे दस्तरखान की शान, हमारे रोज़ों की जान जो है ना हमारी हलीम होती है कि हमें हलीम लाजिम चाहिए। तो बस वो हस्बैंड ले आए थे। साथ ही साथ जो है ना दूध वाला रूह अफ़ज़ा बना बाज़ार से लेकर आ गए थे कि चलो आज आप बनाना नहीं, क्योंकि पूरे 30 दिन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो 3 लीटर वाली जो बोतल लेकर आई थी ना रूह अफ़ज़ा की, वो माशाल्लाह कंप्लीट हमारे 30 रोज़े पूरे हुए ना चली। और आकर जो है ना आखिरी रोज़ा था, 30वां रोज़ा, तो हमारी वो बोतल ख़त्म हुई। मतलब 29 रोज़े 4 बंदों के लिए वो 3 लीटर की बोतल काफ़ी होती है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने फ्रूट चाट वगैरह बच्चों को निकाल कर प्यालियों में दे दिया था। दुआओं का वक्त हो चुका था, बहुत सारी ढेरों सारी दुआएं करी और यहाँ पर अपना 30वां रोज़ा आखिरी रोज़ा इफ्तार किया और अपने रमज़ान को यहाँ पर अलविदा किया। तो ये था मेरा जो है ना रमज़ान का कंप्लीट व्लॉग आपके सामने। 30वें रोज़े तक के जो व्लॉग मैंने बनाए थे ना वो आज मैंने आप सबसे शेयर कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो दस्तरखान पे ना बच्चों की खुशियाँ कोई किनारा नहीं था। मम्मा यहाँ पर रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम मेहंदियाँ लगाएंगे, कल ईद है। तो बस जैसे ही रोज़ा इफ्तार वगैरह बच्चों ने किया ना तो ये लोग मेहंदियाँ लगाने के लिए चले गए थे। ईशाल और महानूर जो है ना अपनी फ्रेंड के साथ अपनी ही फ्रेंड से मेहंदी लगाने के लिए गए थे। वहाँ मैंने इनको कह दिया था कि छोटा सा एक क्लिप बना कर लाना ताकि मैं व्लॉग में डाल सकूँ और पता तो चले कि भाई चांद रात है और चांद रात के जो है ना बच्चियाँ मेहंदी लगाने गई हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैंने बहुत सारे काम वगैरह किए। यहाँ पे रात के 2 बजे का वक्त हो चुका था, बच्चियाँ भी मेहंदी वगैरह लगा कर आ चुकी थी, मैं भी अपने तमाम काम करके जो ना फ़ारिग हो चुकी थी। फिर यहाँ पर जो है ना मानूर की एक फ्रेंड है, वो मेहंदी लगाती है, बच्ची है, तो मैंने बोला कि बराबर बिल्डिंग में रहती है, तो मैं वहाँ चली गई थी। रात के 2 बजे मेहंदी लगा कर फ़ारिग होकर आई और यहाँ पर जो है ना आते के साथ ही थोड़े अपने काम वगैरह थे वो निपटाए और उसके बाद जो है ना मेहंदी वगैरह सूख गई थी, मेहंदी का कलर बहुत ज़्यादा डार्क गया था और फिर वही आसमानों के ऊपर जो है ना बिजली कड़कड़ाने लगी थी, बादल गरजने लगे थे और भाई यहाँ पर फजर की अजानों का वक्त होने लगा था और यहाँ पर जो है ना बारिश बरसने लगी
लगी थी। अल्लाह, मुझे तो फ़िक्र हो गई कि अब नमाज़ी नमाज़ कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे घर के बाहर मस्जिद है ना, वहाँ पर बाहर सफ़ें लगती हैं ईद की नमाज़ के लिए। तो मुझे यही फ़िक्र हो रही थी और मैं हस्बैंड से यही कह रही थी कि अभी आप नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे तो नीचे तो बहुत पानी पानी हो गया और बारिश स्टार्ट हो गई है। तो हस्बैंड कहते हैं कि मैं जो है ना जल्दी से निकलता हूँ, फ़जर की नमाज़ पढ़ूंगा और फ़जर की नमाज़ पढ़ते के साथ जो है ना मस्जिद में ही बैठा रहूँगा, बाहर नहीं निकलूँगा और मस्जिद में ही ईद की नमाज़ पढ़ कर आऊँगा। तो वो जो है ना जल्दी से अपना तैयारी पकड़ ली। उन्होंने बोला कि मैं जल्दी से कपड़े पहनता हूँ, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए उतर जाता हूँ। तो ये आप सब देख सकते हैं, नीचे इतनी तेज़ बारिश भी हो रही है और सब जो है ना नमाज़ी फ़जर की नमाज़ के लिए जा रहे हैं। नए नए कपड़े पहने हुए सब ने ईद के लिए तैयारी के लिए अपने साथ जा रहे हैं, ताकि वो मस्जिद में जाके ना जल्दी जगह मिल जाए, आगे जगह मिल जाए और वो साथ ही साथ जो है ना ईद की नमाज़ भी अदा कर सकें। तो बस यहाँ पर हस्बैंड भी जो है ना ईद की नमाज़ के लिए तैयार हो चुके थे। उन्होंने कहा कि फ़जर की नमाज़ पढ़कर जो है ना मस्जिद में ही बैठ जाऊँगा। अच्छा, ये खजूर खा रहे हैं, इनकी हमेशा से आदत है ना, जब ये ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो मुँह मीठा करके जाते हैं, तो ये खजूर खाकर जाते हैं। फिर आते हैं ना, आने के बाद फिर जो है ना ईद मिल के बच्चों से, मुझसे, और फिर उसके बाद जो है ना ये शीर खुरमा खाते हैं। तो बस जी, यहाँ पर मैं भी अपनी मेहंदी वॉश करने लगी थी, क्योंकि मुझे बनाना था शीर खुरमा। और मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। बाकी का ईद का जो व्लॉग है आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।